हेलो गाइस, अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पी वाई क्यूज जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वो वाले पी वाई क्यूज हैं, ये बिल्कुल नए वाले जो दिसंबर में पूछे गए हैं, हम उसको लेके आए हैं। एक आइडिया आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में सवाल आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। कहा गया ये हमारा, कल भी हमने एक वीडियो आपको दिया था, बहुत अच्छे से उसमें भी सवाल थे, इसमें भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं। इसमें भी देखिए एक बात की गई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की, किसमें जो डेवलपमेंट हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। इसका मतलब क्या है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, कौन सा सबसे पहले आया है, कौन सा सबसे आखिर में डेवलप हुआ है। तो जल्दी से इसमें देख लेते हैं। सबसे यहाँ पे पहले जो है ये एमएस डॉस आया है 1981 में, याद रखेंगे। फिर उसके बाद मैक आया है 1984 में। फिर उसके बाद आपका विंडो आया है 1985 में। फिर उसके बाद लाइनेक्स आया है 1991 में। याद रखना है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बहुत डिटेल में हमने वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से इसको देख सकते हैं। इस तरीके से अगर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी बन जाएगा, यानी सबसे पहले बी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ए आ जाएगा। याद रखेंगे, ये इस तरीके से सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ऑपरेटिंग सिस्टम से एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे असर्शन रीजनिंग बेस्ड एक सवाल पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है। एग्जाम में मास मीडिया जो थेरीज होती हैं उनसे सवाल आजकल देखने को मिलता है, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। असर्शन में बताया गया कि इन्फ्लुएंस ऑफ द मास मीडिया इज रेयरली डायरेक्ट। इसका क्या मतलब भाई, जो मास मीडिया का जो इन्फ्लुएंस होता है वो डायरेक्टली असर करता है, कह रहे हैं कि कम असर करता है, यानी जो ऑडियंस देख रही है उसके ऊपर डायरेक्ट बहुत कम असर होता है मास मीडिया का। अच्छा, ये बात किसमें, क्या ये बात सही है गलत है, आगे हमें पता चलेगा। रीजन में बताया गया कि अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड इफेक्ट थेरीज, इस थेरी को याद रखेंगे। लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी क्या कहती है कि मीडिया इफेक्ट आर ऑलमोस्ट सॉरी, ये मीडिया इफेक्ट जो होती है क्या करती है सॉरी, लिमिटेड इफेक्ट थेरीज क्या कहती हैं कि मीडिया इफेक्ट करती है और आर ऑलमोस्ट ऑलवेज मीडिएटेड बाय द ग्रुप मेंबरशिप या रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है कि मीडिया, ऊपर वाले में क्या कहा गया कि मास मीडिया डायरेक्ट जो है कम असर करती है, रेयरली डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है, असर करती है ऑडियंस के ऊपर। यही बात हमारी लिमिटेड इफेक्ट थेरीज में बताई जाती है। लिमिटेड इफेक्ट थेरी कहती है कि मास मीडिया जो होती है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करती है बल्कि इनडायरेक्ट करती है, यानी जो हमारे मीडिएटेड जो ग्रुप मेंबरशिप होते हैं या फिर रिलेशनशिप वाले हो गए, जैसे आपके घर के आसपास के लोग हैं, आपके घर वाले फैमिली वाले हो गए, आपके दोस्त यार हो गए, या फिर आपके जो मोहल्ले का जो नेता होता है, वो क्या है कि यहाँ पे मीडिया को सुनते हैं, फिर बातों को फिल्टर करते हैं, फिर आपको वही चीज बताई जाती है मीडिया वाली, तो आपको ज्यादा असर करती है। लिमिटेड इफेक्ट थेरीज ये बताती है, ठीक है ना। ये लिमिटेड थ्योरी कहती है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएगा और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए की, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। लिमिटेड इफेक्ट थ्योरीज ये कहती हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरे सवाल में कहा गया कि बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा, जून में भी आपको यह सवाल देखने को मिल सकता है। क्या है, बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ टीचिंग के की जो क्रिटिसिज्म है, यानी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं
वो नहीं है। यानी इसके 3 मेनली क्रिटिसिज्म है। अगर आपको याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे देंगे। कह रहे कि उन क्रिटिसिज्म में नहीं आता। सबसे पहला क्रिटिसिज्म इसका क्या है कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इंपॉर्टेंट इंटरनल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन माइंड्स। कह रहे कि जो हमारे माइंड का इंटरनल प्रोसेस है, हम किसी चीज को कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, कि जो इंटरनल प्रोसेस हमारे माइंड का, इसको ध्यान नहीं देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसके क्रिटिसिज्म में आता है। हमें क्या बताना है? नॉट क्रिटिसिज्म। तो ये हमारे इंटरनल प्रोसेस पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है ना? ये बात बिल्कुल सही है। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हायर ऑर्डर लर्निंग। भाई जब माइंड के ऊपर ये ध्यान नहीं देगा तो हायर ऑर्डर लर्निंग की बात ही नहीं होगी। तो ये भी हमारे क्रिटिसिज्म में, ये क्रिटिसिज्म तो है, ठीक है ना? ये हमारे नॉट क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिस्टिक मॉडल। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं आता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि लर्निंग इज समटाइम्स बियॉन्ड द एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। कह रहे हैं कि लर्निंग जो होती है ये एक सिंपल चीज नहीं है कि आपने कुछ फैक्ट्स हैं और उस फैक्ट को अपने रिस्पॉन्स स्टूडेंट को आपने बता दिया और लर्निंग हो गई। नहीं, लर्निंग इसके कुछ आगे भी है। जैसे फैक्ट को समझना, उस पर सोचना, अंडरस्टैंडिंग करना, एनालिसिस करना, लर्निंग इसके आगे भी है। लर्निंग एक सिंपल चीज नहीं है। तो ये भी इसके क्रिटिसिज्म में आता है। ये तीनों इसके क्रिटिसिज्म में याद रखेंगे। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है कि ये लोअर ऑर्डर लर्निंग होती है। ये हमारा जो बिहेवियरिस्टिक मॉडल है ये लोअर ऑर्डर लर्निंग के लिए है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये मतलब हमारे मेंटल प्रोसेस पे जोर नहीं देता है, ये सिर्फ जो है बिहेवियर पर जोर देता है। यानी जो ऑब्जर्व किया जाता है कि स्टूडेंट इस वक्त क्या कर रहा है उसको देखा जाता है, सिर्फ मेंटल प्रोसेस की बात नहीं की गई है। तो इसके क्रिटिसिज्म में ये नहीं आता है। ये हमारी बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सवाल है और इसमें आपसे कॉग्निटिव डोमेन की बात की गई है, जो लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर स्किल की बात की गई है। यानी स्टूडेंट को सबसे पहले नॉलेज क्या देनी है, फिर वो कैसे हायर ऑर्डर स्किल तक पहुंचेगा, यहाँ पे आपसे बताया गया। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? नॉलेज की बात की जाती है। भाई स्टूडेंट को पहले नॉलेज दी जाए, पहले बेसिक चीज उसको बताई जाए। जब वो बेसिक चीज समझ जाएगा तो उसको जो है कॉम्प्रिहेंशन, उसको उस बेसिक नॉलेज को अंडरस्टैंड करने के लिए कहा जाए, ठीक है ना? सोचने समझने के लिए कहा जाए। फिर उसके बाद एनालिसिस की जाए उसकी, मतलब जो है उसको नॉलेज को जो उसने समझ लिया उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटे, उसको वो जो है एनालाइज करे, ठीक है ना? जब ये हो जाता है उसके बाद जो है सिंथेसिस, फिर बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन को वो ऐड करे। ऐड करने के बाद एक नई चीज वो बनाए, नया आइडिया बनाए, फिर उसके बाद उस पर डिसीजन ले, इवेल्युएशन करे। ये हमारा एक पूरा लोअर ऑर्डर से लेके हायर ऑर्डर स्किल तक प्रोसेस पूरा है, ठीक है ना? सबसे पहले डी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद सी आता है, बी, फिर उसके बाद ए आता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। एक और सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एग्जाम में बार बार सवाल देखने को मिलता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, यानी NEP 2020 से सवाल आपको बार बार देखने को मिलेगा। इसमें कह रहे कि हैज इंटरेस्टेड, एक जिम्मेदारी सौंपी गई। किसको जिम्मेदारी सौंपी गई? कैसी जिम्मेदारी? कि वो सेटअप करेंगे स्टैंडर्ड्स ऑफ कंटेंट, यानी जो एक कंटेंट है उसको कैसा कंटेंट होगा, टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड सेट किया जाए। एंड पेडागोजी, पेडागोजी बेसिकली क्या है?
टीचिंग ऑफ चिल्ड्रेन, यानी टीचिंग मेथड की बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर ऑनलाइन डिजिटल टीचिंग लर्निंग। अगर डिजिटल टीचिंग लर्निंग करनी है तो क्या स्टैंडर्ड रहेगा सिलेबस का, उसको क्या पढ़ाया जाना है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। भाई जब ऑनलाइन होगा तो टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। कैसी टेक्नोलॉजी होगी, क्या एप्स होंगे, क्या डिलीवर किया जाएगा, पेडागोजी कौन से टीचिंग मेथड का यूज किया जाएगा, इन सब को करने के लिए किसको किसको जिम्मेदारी ये सब सौंपी गई है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपकी जिम्मेदारी है कि ऑनलाइन डिजिटल टीचिंग लर्निंग होनी है तो क्या इसका स्टैंडर्ड रहेगा, क्या टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड रहेगा, पेडागोजी यानी टीचिंग मेथड कौन से यूज किए जाएंगे, आपको ये सारी चीजें तय करनी है, आपको ये सारी चीजें बनानी है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, यूएसबी के बारे में। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुत आसान सवाल है लेकिन एग्जाम में देखने को मिलता है, बिल्कुल लेटेस्ट दिसंबर में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। याद रखेंगे यूनिवर्सल सीरियल बस क्या होता है। ये जब आपका डिवाइस दूसरे से कनेक्ट होता है तो ये हमारा यूएसबी काम आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और सवाल है, एग्जाम में बार बार ये भी देखने को मिलता है, जरूर इस टॉपिक से बेसिकली इस सवाल को लेके आने का मेरा मकसद क्या है कि इस टॉपिक को आप थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ें ताकि आपका और भी जो आने वाले एग्जाम में वो भी कवर होते रहें। स्वयं क्या है, कब लॉन्च किया गया था, 2017 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें होता क्या है, इसमें फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन फ्री और ऑनलाइन कोर्सेज इसमें होते हैं। आप यहाँ पे इनरोल करके पढ़ सकते हैं, कोर्सेज टीचिंग यहाँ पे लर्निंग कर सकते हैं। स्वयं का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं, स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है। एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका और आने वाले वक्त में भी पूछा जाना है। एक सवाल और है, इसमें बताया गया कि जीडीपी का 6% एज अ पब्लिक एक्सपेंडिचर हो कहां पे, जो ऑन एजुकेशन इन इंडिया, जो एजुकेशन सिस्टम हमारा इंडिया का, उस पे जो टोटल जीडीपी हमारी है उसका 6% हमारा किस पे खर्चा हो, एजुकेशन पे। ये सबसे पहले किस पॉलिसी में रिकमेंडेशन दिया गया था, तो सबसे पहली जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में सबसे पहली बात ये इसमें की गई थी। 86 में आई, उसमें भी ये बात की गई। 2020 में आई, इसमें भी ये बात की गई है, यानी तीनों में बात की गई। सबसे पहले किसने रिकमेंड किया था, तो 1968 वाली पॉलिसी में किया गया था। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैच ऑफ द फॉलोइंग का है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड सवाल है। टाइप्स ऑफ ग्रुप बताने हैं आपको। प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं, प्राइमरी जो प्राथमिक ग्रुप होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, जो बेसिकली हमारे फैमिली में बनते हैं, फैमिली से बनते हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड से बनते हैं। तो ये हमारे जो क्लोज फ्रेंड होते हैं, हमारी फैमिली, तो इसमें एक इमोशनल चीजें होती है, इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो ये किससे होते हैं, हमारे सेंटीमेंट से रिलेटेड होते हैं। किसके, सेंटीमेंट के बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो पहले का हमारा देखिए तीसरा मैच कर रहा है, पहले का तीसरा इसमें है और इसमें दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये क्या है भाई, इनकी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक दूसरे के हेल्प करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये आपका देखिए दूसरे का चौथा मैच करेगा, दूसरे का चौथा इसमें, इस वजह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लर्निंग ग्रुप क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं भाई, ये क्या है, मेंबर्स जो होते हैं उनकी स्किल को इंप्रूव करने के लिए इनका मेन गोल होता है, ये लर्निंग ग्रुप होते हैं। पब्लिक ग्रुप क्या होते हैं, जो ऑडियंस होती है उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए पब्लिक ग्रुप होता है भाई। यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं और यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया,
कह रहे कि नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जाम में भाई ये ऐसी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें पाइथन, सी और जावा ये तीनों आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है। गूगल आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये आपका एक सर्च भाई इंजन है, ये सर्च इंजन है। याद रखेंगे, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सर्च इंजन, इन सब को बड़े अच्छे से और डिटेल में आपसे बात किया है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे सारी चीजें जो हमारे पेपर 1 से रिलेटेड एग्जाम में आती हैं, यहाँ पे पढ़ाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।